बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, आज आपके सामने दो तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज़ आपको पता है कि मखसूस नशिस्तों के केस के फ़ैसले के मामले में जो रजिस्ट्रार ने जवाब 9 सवालात का जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं उनको जमा करवा दिया है, उनके हवाले से बात करेंगे। उसके क्या असरात हो सकते हैं या कुछ भी असरात नहीं हैं, इस पे बात करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने 7 इजलास जो है वो किए हैं इससे कबल, और 7 इजलासों में उसको डिस्कस किया गया है कि मखसूस नशिस्तों के केस पर अमल दरामद करना है या नहीं करना। इलेक्शन कमीशन क्यों कंफ्यूज है? क्या इलेक्शन कमीशन के पास कुछ रास्ता है मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर अमल दरामद ना करने के अलावा कोई रास्ता है? इस पे जो है वो बात करेंगे इस मौजू पर। इसके अलावा तीसरा हमारा मौजू होगा कि इमरान खान और बुशरा बीबी, उनकी आज जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस में उनकी जो बरीयत की दरखास्तें हैं उन पर समाअत होनी है। क्या इम्कानात है, क्या हकायक क्या है या फैक्ट्स क्या कहते हैं, ये केस किस तरफ जा सकता है? क्योंकि आज जब हम ये वीडियो कर रहे हैं तो सुबह के 9 बजे हैं और जो समाअत होनी है तकरीबन आज 1 से 2 बजे के दरमियान जो समाअत होगी, 4-5 घंटे के बाद समाअत होगी। तो उस पर बात करते हैं कि हो क्या सकता है, मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है और अदालत किस तरफ जो है वो जा सकती है। तफसील के साथ इस पर बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जजेस हैं उन्होंने जो मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला दिया है उसमें कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई जिसका जवाब ना आया हो। और ख़ास तौर पर जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने रजिस्ट्रार को 9 जो सवालात लिख कर भेजे थे उन सवालात का जवाब तलब किया था, जिन सवालात में कुछ यूँ था कि ये केसेस जो है वो कब जो है वो दरखास्तें आई इलेक्शन कमीशन की या पीटीआई की, और वो कब फिक्स हुई, किस बेंच में फिक्स हुई, किस दिन फिक्स हुई, किस अदालत में फिक्स हुई, फिर जो है वो कब जो है वो ऑर्डर अपलोड हुआ, फिर ये जो जजमेंट है मखसूस नशिस्तों के केस की क्या उसका ये हिस्सा है या नहीं है। तो ये वो सवालात हैं जो भेजे गए, लेकिन इन सवालात का जवाबात तो कल बताया जा रहा है ज़राए से कि आए हैं, लेकिन इससे कबल ही ये मामला जो है वो हो चुका है कि मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसला जो आया 8 जजेस का, उसमें उन्होंने लिख दिया, बाकायदा तौर पर उन्होंने ये लिखा कि हमने 12 जुलाई को जो इलेक्शन कमीशन है उनको ये कहा था कि अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप हमें बताना, हम उनकी वजाहत कर देंगे। तो इसमें तो पार्टीज को नोटिस करना या वो ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब वो 8 जजेस ये कह रहे हैं, मतलब एक जज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जुडिशल साइड पे एक जज है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे चीफ जस्टिस हैं, चले उनके वो इख्तियारात डिफरेंट होते हैं, लेकिन जुडिशल साइड पे वो एक ही जज हैं, मतलब एक ही उनका राय तस्वर होती है। और दूसरी तरफ 8 जज हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमने इसमें कोई ऐसा नहीं था कोई नई चीज़ ऐड या ड्रॉप करनी थी, मतलब ऐसी चीज़ ही नहीं है। मतलब उसमें ना नोटिस ना कोई काज लिस्ट जारी करने की जो है वो ज़रूरत थी। ये एग्जैक्टली उन्होंने ये बात की है कि ये जो है वो ज़रूरत नहीं थी और इसलिए और जो वजाहत जारी की गई उसको तफसीली फैसले का हिस्सा भी बना दिया गया। अच्छा, वजाहत को आप अगर गैर मौसर भी कर दे, फॉर एग्जांपल कि वजाहत एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिर भी वो जब तफसीली फैसले का हिस्सा बन चुकी है वजाहत, तो अब मामला ये है कि वो तफसीली फैसले का हिस्सा बनने के बाद अब तो वो वैसे ही जजमेंट का जो है वो पार्ट हो गई। आप जो पहले वाली वजाहत जारी की थी वो ख़त्म भी फॉर एग्जांपल कर दें, हालांकि इस तरह मतलब हो नहीं सकता। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने जवाबात मांगे थे, वो जवाबात उन तक पहुंच गए। क्या इसके असरात हो सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इसके असरात जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि इसको अगर आप निकाल भी दें सारे सिनेरियो में से तो फिर भी वो वजाहत जो है वो मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले का हिस्सा बन चुकी है। और इस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जो मामला है कि जुडिशल साइड पे आप जो है वो उसको देखना शुरू कर दें। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला आया था कि टैरियान वाइट केस जो इमरान खान के हवाले से था, तो उस केस में जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बेंच में थे, उन्होंने जब जजमेंट जो लिख दी एक दफ़ा या 2 दफ़ा जो भेजी चीफ जस्टिस को कि ये अनाउंसमेंट कर दें, मतलब ये जजमेंट सुना दें, तो उन्होंने नहीं सुनाई, ना ही काज लिस्ट जारी की। तो उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उनकी जानिब से वो जो जजमेंट जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अपलोड की थी, वो जो जजमेंट लिखी थी वो अपलोड करवा दी आईटी डिपार्टमेंट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का।
और वो जब अपलोड हो गई, हमने उसकी डाउनलोड कर ली, हमारे पास आ गई, और उसके तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद, वो 2 घंटे बाद जो है वो वहाँ से जो है वो रिमूव करवा दी गई। और उसके बाद वो जो जिसने अपलोड की थी उस बंदे को मुअत्तल कर दिया गया था, काफ़ी अरसे मुअत्तल रहा, और उसके बाद पता चला कि वो बहाल हुआ। और ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इससे कबल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का था, लेकिन ये मामला सामने आया था। उस पर चीफ जस्टिस ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की। वो एक लंबा जो है वो किस्सा है। तो ये बुनियादी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे या जजेस के दरमियान दूरियां बढ़ने का सबब तो बन सकता है। ये जो इस किस्म के इकदाम हैं, खासतौर पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो है आखिरी मंथ में, जब हम ये बात कर रहे हैं तो 26 सितंबर है, गोया 29 दिन रह गए हैं, 25 अक्टूबर को उनकी रिटायरमेंट की तारीख है। लेकिन ऐसे लगता है कि जिस तरह जिस पेस पे वो चल रहे हैं, 25 अक्टूबर तक पूरी अदलिया का जो स्ट्रक्चर है वो तब्दील हो चुका होगा। पूरी अदलिया के इख्तियारात की तकसीम, सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत जो है वो बनने के इम्कानात हैं कि आईनी अदालत जो है वो बन चुकी हो, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसको पावरलेस किया जा चुका हो, या जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं वहाँ पे उनकी जो इख्तियारात हैं उनमें कमी लाई जा चुकी हो, और उनको ट्रांसफ़र करने के हवाले से भी जो लेजिस्लेशन है, जो कानून साजी है, वो भी मौजूद है आईनी तरमीम के हवाले से। लेकिन देखना यह है कि ये चीज़ें क्या जो है वो हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी, ये अलग सवाल है। लेकिन 29 दिन है चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के, और वो अब देखना यह है कि वो क्या क्या करेंगे, क्योंकि 30 सितंबर को समाअत जो होनी है, जिसमें जो 63A की जो फ्लोर क्रॉसिंग वाला मामला है वो तफसील के साथ आपको बता चुका हूं कि 63A की जो इसमें नज़रसानी की जो दरखास्तें हैं वो मुकर्रर हैं। 30 सितंबर को समाअत होनी है, वो मंजूर होती हैं तो हुकूमत के लिए एक नया रास्ता खोल जाएगा, और हुकूमत आसानी से जो तरमीम करना चाह रही है वो फ्लोर क्लासिंग, मतलब लोटा करेसी के जरिए लोटे पकड़ के जनाब वो करवा सकेंगे। तो बहरहाल तो ये एक मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब चलते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 7 इजलास हो चुके हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है वो अभी तक इसका डिसाइड नहीं कर सका कि क्या करना। मुतज़ाद आरा जो है वो आ रही हैं, मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं वो दे रही हैं, लेकिन अभी कंफर्मेशन किसी की भी नहीं कि कुछ जो है वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, क्योंकि 4 मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, चारों सूबे, और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस मेंबरान, इसको कहते हैं इलेक्शन कमीशन। तो ये पांचों जो है वो सर जोड़े हुए हैं, इनकी लीगल डिपार्टमेंट इनके साथ है, और पिछले तकरीबन 7 मीटिंग्स हो चुकी हैं, लगातार रोजाना की बुनियाद पर ये मीटिंग्स चल रही हैं। सोचा जा रहा है, कुछ कहते हैं देखो सोचो कि जो है वो पॉलिसी, ये भी बताया जा रहा है जराए से, और कुछ कहते हैं जी अमल किया जाए, और अजीब सी सिचुएशन है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो इस मामले से निकल सके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 3-4 सवालात जो है वो रेज किए थे। सवाल नंबर 1 ये था कि बैरिस्टर गोहर या उमर अयूब, किस में से जो वजाहत उन्होंने मांगी थी कि किसके दस्तखत माने जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि जो ऑफिस बेरर, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 26 जो दिसंबर थी 2023 से लेकर 9 जो जनवरी है 2024 तब तक, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा था, तो इस दौरान जितने भी वो दस्तखत करते रहे हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया कि जो ऑफिस बेरर जब इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन हो और इलेक्शन कमीशन कहे कि नहीं ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं है, तो जब वो पार्टी एग्जिस्ट करती हो तो उसके जो साबका ऑफिस बेरर हैं वही जो है वो कंसिडर होंगे जब तक कि नए इलेक्शन को जो है वो इलेक्शन जो है वो नहीं हो जाते। तो ये इलेक्शन कमीशन ने इसमें वजाहत की। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि उनके जो है वो एफिडेविट्स जो है वो बयान अल्फी वो पहले नहीं आए, या इस तरह की सिचुएशन जो है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पूरा एक सीक्वेंस वाइज बताया है कि 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था कि बल्ले का निशान पीटीआई को नहीं दे रहे, उस रोज को इलेक्शन कमीशन ने ये वाजे नहीं किया, क्लैरिफाई नहीं किया कि पीटीआई एग्जिस्ट करती है और जो उसके लोग हैं वो अपने एफिडेविट्स जो पीटीआई के हवाले से जमा करवा सकते हैं। फिर 2
फरवरी को सलमान अकरम राजा की दरखास्त इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद की और फिर रिटर्निंग अफसर जो अफसरान ने भी दरखास्तें मुस्तरद की। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि वो भी गैर आईनी अमल था। फिर इलेक्शन हो जाता है। इलेक्शन के बाद जब रिटर्न कैंडिडेट्स मतलब जीते हुए कैंडिडेट्स की जब लिस्ट लगाने की बारी आती है तो उस वक्त जो रूल 90 है वो रूल 90 जो है वो जारी करने के से मुतल्लिक ये बताया जाता है कि उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने उनको रिटर्न कैंडिडेट्स को आज़ाद कैंडिडेट्स लिखा, हालांकि उनको पीटीआई लिखना था क्योंकि पीटीआई एग्जिस्ट करती थी। इसके अलावा 13 जनवरी का भी लिखा गया है कि 13 जनवरी को जो फैसला आया उस फैसले के बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह कहना था कि हमने बल्ले का निशान ले लिया है लेकिन पीटीआई एग्जिस्ट करती है और पीटीआई से मुतल्लिका जो लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं उनके, वो अपने आप को पीटीआई लिख सकते हैं। तो ये मल्टीपल चीजें हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया, जो बल्ले के निशान का फैसला था जस्टिस काजी फाई, चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में बेंच ने दिया था, उस फैसले का भी हवाला दिया गया है कि उस फैसले में भी ये क्लैरिटी नहीं की गई कि जो पीटीआई है वो एग्जिस्ट करती है और बल्ले का निशान जो है वो ले लिया गया है। तो ये मल्टीपल रीजंस थी जिनकी बुनियाद पर ये जो चार्जशीट है बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन का प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन जो प्रोसेस था उस प्रोसेस पे उन पे बहुत सीरियस नेचर के सवालात उठाए गए हैं और एक पार्टी को साइड लाइन बुनियादी तौर पर इस सारे सिचुएशन में लगता है कि वो किया गया। तो इस सारे तनाजुर में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि हमारे साथ पीटीआई ने दरखास्त दायर की हुई थी कि वो इसमें पार्टी बनना चाहते हैं, तो इसमें उन्होंने कहा कि जब कोई भी फ्रीक पार्टी बनने की दरखास्त दायर कर देता है, वैसे तो रूटीन में सिविल नेचर के मामलात में उसकी मेंटेनेबिलिटी पहले डिसाइड होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट अज खुद उसको देख सकती है और सुप्रीम कोर्ट कंसिडर कर सकती है। और उसी तनाजुर में मुकम्मल इंसाफ 187(1) का जो इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया और पीटीआई को ये नशिस्तें जो है वो दी और उसके बाद ये मामला जो है आगे बढ़ा। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, 7 इजलास हो रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन के पास इससे निकलने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। फिर इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है कौमी असम्बली ने उसका माजी से इतलाक नहीं हो सकता, वो अगस्त में तरमीम हुई है, 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। फिर उसमें यह है कि किन सूरतों में हो सकता है, वो सिर्फ संगीन आईनी को खिलाफ वर्जी किसी ने की हो तो उन सूरतों में ही इस किस्म का इतलाक जो है वो हो सकता है। रूटीन के सिविल नेचर के मामलात में या किसी का हक अगर मुतासिर हो रहा हो तो उस सूरत हाल में माजी से इस किस्म की कानून साजी का इतलाक नहीं हो सकता। तो ये नाजरीन सिचुएशन है, इलेक्शन कमीशन के पास कोई रास्ता नहीं है। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन करता क्या है, फैसले पर अमल दरामद करता है या फिर तौहीन अदालत वाला मामला खुलता है, क्योंकि जिसे जमाल खान मंदोखेल ने 2 रोज कबल कहा था कि अगर लाहौर हाई कोर्ट का मामला फैसला नहीं माना जा रहा था तो फिर उनको जो है वो कंटेम्प्ट में बुला लेते हैं इलेक्शन कमीशन को। तो वो अब देखना है कि फैसले पर अमल होता है या सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट में बुलाती है। तो ये सिचुएशन है अभी तक की। आगे बढ़ते हैं। तीसरा मौजू है हमारा इमरान खान साहब के केस है 190 मिलियन पाउंड केस। जब ये नैब की तरामीम बहाल हो चुकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तो उसके बाद इमरान खान और बुशरा बीबी ने एहतसाब अदालत को कहा कि हमें बरी करें। उन्होंने दरख्वास्त खारिज कर दी और ये कहा कि आपके खिलाफ इतने सबूत मौजूद है, अगरचे नैब की तरामीम हो चुकी हैं कि आप बरी नहीं हो सकते। फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और अफजेब ने समाअत की और दोनों जजेस ने इस पर नोटिस जारी किए जो आज के लिए मुकर्रर हैं। आज इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत होनी है और उसमें अदालत ने जो हतमी फैसला एहतसाब अदालत को देने से रोक रखा है कि वो हतमी फैसला जो है वो एहतसाब अदालत नहीं दे सकती। इसके अलावा जो आज की समाअत है उसमें 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला है उनका यह कहना है कि जो वफाकी काबीना के जितने भी फैसले हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है नैब की तरामीम के बाद, और दूसरी तरफ जो फाइनेंशियल गेन है उन्होंने कहीं से भी कोई माली फ़ायदा नहीं लिया। लेकिन नैब कहता है कि जो कैबिनेट के फैसले हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ अगरचे हासिल है लेकिन आपने माली फ़ायदा लिया है, और उसमें वो अलकादा ट्रस्ट, उसमें आने वाली डोनेशन, सारी चीज़ें डालता है। अगरचे जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं अलकादा ट्रस्ट के वो कह चुके हैं कि इस मामले में जो इमरान खान या बुशरा बीबी ने कभी भी कोई फाइनेंशियल मामलात में ना कभी आए हैं ना कभी कोई उन्होंने जो है वो यहाँ से इंटरेस्ट लिया है, क्योंकि उसमें एक बोर्ड है, फिर पूरा सिस्टम है जिस सिस्टम के तहत जो है वो फाइनेंशियल मामलात अलकादा ट्रस्ट के चलाए जा रहे हैं।
और सारा रिकॉर्ड भी मौजूद है, और उसमें उनका ये कहना है कि इन्होंने कोई माली फ़ायदा नहीं लिया। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इमरान खान के वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कन्विंस कर सकेंगे, या नैब जो है वो कन्विंस कर सकेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और अदालत इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर क्या फैसला करती है। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।